हम भी तो एक काम सिपाही हैं, फिर उस हिसाब से तो हमें भी नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। सलीम, भाई क्या बातें चल रही है माँ बेटे में? देखिए ना शहंशाह, ये हर स्थान पर अपने सैनिक मित्रों को लेकर जाना चाहते हैं। समझाइए आप अपने लाडले को। ये शहजादे हैं, सल्तनत की वलीअहद है, इनका और उनका क्या मेल? ठीक है, अगर हमारे दोस्त हमारे साथ नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। देख रहे हैं आप इनकी जिद। आप भी कमाल करती हैं जोधा बेगम, इसमें जिद वाली क्या बात है? अगर वो अपने दोस्तों के साथ आना चाहते हैं तो दिक्कत क्या है? परंतु इन्हें स्वयं वहां पर कई लोगों के साथ मिलना होगा। इसीलिए हम वहाँ नहीं जाना चाहते। वहाँ पे हमें राजकुमारी और शहजादियों से मिलवाया जाएगा जिन्हें हम जानते तक नहीं है। भाई ऐसा क्यों? बेटा वहाँ सब लोग बड़े ही बेताब होंगे आपसे मिलने के लिए। अब चले हमारे साथ। वो हमारा इंतजार नहीं कर रही हैं, वो सल्तनत के वलीयत का इंतजार कर रही हैं, वो शहजादे सलीम का इंतजार कर रही हैं। हम सिर्फ उससे मिलना चाहते हैं जो हमसे सिर्फ सलीम समझकर हमसे मिले, ना कि शहजादा। आप ही हमें बताइए, क्या आपने इसलिए शादी की थी क्योंकि वो शहंशाह थे? नहीं, हम तो समय इनसे घृणा करते थे। वही तो हम कहना चाह रहे हैं, हम सिर्फ उससे मिलना चाहते हैं जो हमसे सिर्फ सलीम समझकर हमसे मिले। इसीलिए ना तो हम ये जेवर पहनना चाहते हैं और ना ही अपने दोस्तों के बिना जश्न में जाना चाहते हैं। और इस बात की हम आपको अनुमति नहीं देंगे। लेकिन हम इजाजत देंगे जोधा बेगम। जोधा बेगम आप भी तो मोती भाई के साथ हर जगह जाते हैं। भले यहाँ पर अपना दोस्त मानती हूँ तो उस लिहाज से फिर शेखू बाबा को भी पूरा पूरा हक है अपने दोस्तों के साथ जश्न में आने का, है ना? परंतु शेखू बाबा, आप अपने दोस्तों के साथ आना चाहते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ आएं, ये हमारी इजाजत है। ठीक है बेटा? जी। आप दोनों जब चाहे अपनी मनमानी करते रहते हैं। आप पिता और पुत्र के बीच में हमारी चलती कहाँ है? जोधा बेगम, हमारे ख्याल से आपको आपकी भाभी जान की मदद करने के लिए जाना था, है ना? अरे हाँ, हम तो भूल ही गए। अच्छा हम जाते हैं, अब बात कीजिए इनसे। घबराइए मत, इनसे बात करके हम इन्हें समझा देंगे। आप आराम से तैयार होकर अपने दोस्तों के साथ आइएगा जश्न में। जी। मुझे लगता है कि अब आपके अम्मीजान की आदत से हो गई है। पहले तो बस हम ही थे, लेकिन अब वो आप पर भी अपना हुक्म चलाने लग गई हैं। लेकिन फिर हमें आपकी ये तकरीर वाजिब लगी कि सिर्फ उसी को आपसे निकाह करना चाहिए जिससे सिर्फ आपसे मोहब्बत हो, ना के वाले हाथ से या होने वाले शहंशाह से। बहुत उम्दा सोच। आराम से तैयार होकर आ जाएगा अपने दोस्तों के साथ। प्रणाम बेगम साहिबा। जी प्रणाम। बिरबल जी, आपके सुझाव बड़े विचित्र होते हैं। कितना बुरा लग रहा था हमें ऊंच नीच की बात करते हुए, और हम स्वयं ऐसी बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते हैं। और इस बात का भय भी लग रहा था कि कहीं शहंशाह को पता न चल जाए कि हम सब नाटक कर रहे हैं उन्हें और सलीम को एक करने के लिए। बेगम साहिबा, पिता पुत्र का संबंध भी तो विचित्र है, तो उसे सुलझाने का उपाय भी तो विचित्र ही होगा ना। पापड़ यदि खाना है तो पापड़ बेलना भी होगा। चलिए, कम से कम सलीम उत्सव में जाने के लिए तैयार तो हो गए। जी हाँ, इससे अच्छी बात यह है कि उन्हें शहंशाह पे विश्वास हो गया। अगली बार आपसे कोई विवाद होगा तो वो स्वयं समस्या लेकर शहंशाह के पास जाएंगे। लेकिन आप इसी तरह कठोर बनी रहिएगा। आप कठोर रहेंगी तभी पिता और पुत्र के संबंधों में कोमलता आएगी। प्रणाम। जी प्रणाम। ये क्या रुकमा बाई, हमें हमारा श्रृंगार ना कतई अच्छा नहीं लग रहा। ये क्या मान बाई, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? हाँ, वो हम बस तैयार हो ही रहे। हाँ, जिस गति से आप तैयार हो रही हैं, लग रहा है कल परसों तक तो तैयार हो जाएंगी आप। एक तो हम बरसों के बाद शहजादे सलीम को देखने वाले, और हम खुद को लेकर परेशान है कि हम ठीक से तैयार तक नहीं हुए। ऊपर से आप है कि हमें ताने दे रही। हमारी मंशा आपको ठेस पहुंचाने की नहीं थी। अच्छा बताइए, क्या हुआ है? मान सिंह भाई साहब, उन्होंने बहुत तंग किया है हमें, बहुत परेशान किया है हमें धमकाया है कि वो शहजादे सलीम से हमें ठीक वैसे ही तंग करवाएंगे जैसे वो बचपन में किया करते थे।
अच्छा, तो ईंट का जवाब पत्थर से देना। नहीं नहीं, ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो शहजादे हैं ना। आप नहीं कर सकती, लेकिन आपके लिए हम तो कर सकते हैं ना। और वैसे भी क्या समझते हैं शहजादे सलीम अपने आप को? हम लड़कियां हैं, इसका अर्थ ये तो नहीं है कि हम सब कुछ सहेंगे। देखना आप, आज आपके भाई मान सिंह और शहजादे सलीम को कैसे सबक सिखाते हैं हम। नहीं जगत, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। शहजादे सलीम को अगर बुरा लग गया तो वो हमसे रूठ जाएंगे ना। ऐसा कुछ नहीं होगा, उल्टा हम ऐसा कुछ करेंगे कि शहजादे का ध्यान आपकी ओर नहीं, हमारी ओर जाएगा। लेकिन आप ऐसा कैसे करेंगी? हमारा नाम जगत है, राजा उदय सिंह की बेटी, जोधपुर की राजकुमारी। शहजादे सलीम हजारों राजकुमारियों से मिले होंगे, लेकिन हमारे जैसी कोई भी नहीं होगी। देखते हैं कि शहजादे सलीम हमसे अपनी दृष्टि कैसे हटाते हैं। सलाम शहजादी साहिबान। अनारकली अनारकली, तुम इतनी देर से क्यों आई? अभी बताते। इतनी देर से क्यों आई अनारकली? हाँ, हमने तो पहले निमंत्रण भिजवा दिया था और हमें तो लगा कि तुम सीधे उत्सव में ही आओगी। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी सखिया हमें बुलाए और हम उनसे मिलने ना आए। महीनों बाद हम आप दोनों से मिल रहे हैं। अनारकली, हम तुम्हारे लिए कुछ वस्त्र लाए हैं, जिनका वादा हमने तुमसे किया था। हमने अपने पुराने वस्त्रों में से बनवाए हैं, नए नहीं हैं। उम्मीद करते हैं कि तुम्हें अच्छे लगेंगे। आपका तोहफा पाकर हमें खुशी होगी शहजादी साहिबा। अनारकली, ये तो बहुत अच्छा हुआ जो तुम यहाँ चली आई। तुम्हें पता है, इन दासियों से ना हमारी ये बाल ठीक से बन ही नहीं रहे हैं। तो उसमें मुश्किल क्या है? हम आपके बाल सवार देते। आइए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। याद है पिछली बार जब तुमने हमारे बाल संवारे थे, हमारी कितनी प्रशंसा हुई थी। अब एक बात पूछे अनारकली हम तुमसे। शहजादे सलीम को देखने की इच्छा तो तुम्हें भी होती होगी ना? और क्यों ना हो, हर लड़की उनकी दीवानी जो है। नहीं, शहजादे को देखने का हमें कोई शौक नहीं। क्यों? क्योंकि ना हमें शहजादे पसंद है ना ही शहंशाह। हाँ, देखा जाए तो तुम्हारे लिए अच्छा ही है। जो सपने पूरे ना हो उन्हें देखने का लाभ ही क्या। और वैसे भी ये उत्सव तो शाही घरानों के लिए रखा गया है, उसमें अनारकली जाके क्या करेगी? ये सारी बातें छोड़ो ना। अनारकली, तुम्हें पता है हमें बहुत प्रसन्नता हुई जो तुम यहाँ पे आई। कैसे समझाएं इन्हें? हम यहाँ न सलीम से मिलने आए ना ही शाही जश्न में शरीक होने। हम तो यहाँ आए किसी का पैगाम देने।